नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शानदार वापसी करते हुए बीजेपी को करारी मात दी है। केजरीवाल लगातार तीसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत पर मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आप पार्टी के दफ्तर में जश्न मन रहा है। कार्यकर्ता नेताओं का उत्साह चरम पर है। हो भी क्यों ना, पार्टी पर जनता ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने इसे विकास की जीत करार दिया। दिल्ली वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पे भरोसा किया। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। दोस्तों, ये एक नई किस्म की राजनीति है। एक नई किस्म की राजनीति की आज शुरुआत हो रही है। ये देश के लिए बहुत शुभ चीज है। ये देश के लिए बहुत शुभ संदेश है। और यही राजनीति हमारे देश को 21वीं सदी में ले जा सकती है। देश की राजधानी में आए चुनावी नतीजों का सियासी असर देश के दिल पर भी पड़ता नजर आया है। सीएम कमलनाथ ने आपकी जीत से बीजेपी का चेहरा बेनकाब होने की बात कही। वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए शायराना अंदाज में तंज कस दिया। देखिए, ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते, सबसे ज्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब है। उन्होंने केवल विकास की बात करी। भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा पूरे देश भर में पहचाना जा रहा है। कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है, उसके नेताओं के बयानों से देखते हुए मुझे लग रहा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। दिल्ली विधानसभा में भले की कांग्रेस लगातार दूसरी बार खाता नहीं खोल पाई, लेकिन प्रदेश के मंत्रियों का मानना है कि बीजेपी की बांटने की कोशिश को जनता ने नकार दिया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का मानना है कि मुफ्त में बिजली पानी देने का फैसले की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ये चुनाव उसके खिलाफ था और ये बीजेपी और आरएसएस का जो अंग्रेजों की तरह देश को बांटने का धर्म और जाति पे जो अभियान है, मैं समझता हूँ उस पर चोट दी है वहाँ की दिल्ली की जनता ने। नेतृत्व तो हमारा राष्ट्र हित को लेकर के हमेशा मुस्तैदी से तैनात, और गांधी परिवार में राहुल जी और हमारे महासचिव आदरणीय प्रियंका जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और उनका उद्देश्य मैंने देखा, वो कभी जीत और हार पर राजनीति नहीं करते, वो विचारधारा पे राजनीति करते हैं और उस पे कायम। विकास क्या फ्री मुद्दा था, सब चीज फ्री, तो मुद्दा फ्री का था। और इसलिए अब इसके अंदर विकास कहाँ गया ये तो केजरीवाल जी बताएंगे, पर जो चुनाव 6 महीने के अंदर जो फ्री की घोषणा हुई उसका चुनाव में असर हुआ है। दिल्ली में बीजेपी को लगातार दूसरी बार हार का झटका लगा है। वहीं कांग्रेस की भी बुरी गत हुई है। ऐसे में दोनों पार्टियों को मंथन की जरूरत है। हालांकि मंथन आप पार्टी भी करेगी, क्योंकि पिछले विधानसभा से उसकी सीटें कम हुई है। लेकिन खास बात यह है कि पार्टी दिल्ली के दिल में अब भी बसी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में जबरदस्त जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से आज सीएम कमलनाथ ने फोन पर चर्चा की और जीत के लिए बधाई दी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए भले नतीजे अनुकूल नहीं रहे हों, लेकिन पार्टी इन नतीजों की समीक्षा कर कमियों का पता लगाएगी। सीएम कमलनाथ ने दिल्ली के चुनावी नतीजों को बीजेपी के लिए सबक बताया है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और अब दिल्ली के नतीजों से साबित हो गया है कि बीजेपी की नफरत और बांटने की राजनीति को देशवासी नकारते जा रहे हैं।
भोपाल में राइट टू वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम ने पानी हर व्यक्ति तक पहुंचाने इस बात पर जोर दिया। सीएम ने साल 1969 का जिक्र करते हुए राजनीति में आने की बात कही। सीएम का कहना था कि पांडुरना से लोग पानी के पीपे के पास साथ रात में पानी के लिए रुके हुए थे। उनकी समस्या देख राजनीति में आने का विचार किया। अब इस पूरे मामले को लेकर मैक्सिस पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह ने राइट टू वाटर को जरूरी बताया है। उनका कहना था कि पानी का अधिकार मिलने से लोग पानी के संरक्षण के लिए जागरूक होंगे। कोई अपनी लड़की देने को अपने गांव में तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सबक मेरे लिए था और उस समय मैंने तय किया कि इसका हल क्या है। क्या मैं सिफारिश करूं? क्या किया जाए? उस समय मैंने तय किया कि मुझे चुनाव के मैदान में आना पड़ेगा। तक ये जो हमारी माइक्रो इरिगेशन की जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उसको हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उस टेक्नोलॉजी का स्वागत है और उसको लेके आएंगे। सर, हर स्टेट के लिए अलग अलग प्लान है, तो एमपी के लिए क्या कुछ अलग से प्लानिंग आप लोग आज इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, एमपी जो है वो एक बहुत ही फॉर्चुनेट स्टेट है। वाटरमैन के नाम से मशहूर और मैक्सिस पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कंप्यूटर बाबा और जग्गी वासुदेव को निशाने पर लिया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि नदियों को समाज और सृष्टि जिंदा करती है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पैसे और पावर की लालसा होती है वो नदियों को जिंदा नहीं कर सकते। इतना कि नहीं, राजेंद्र सिंह ने नदी बचाने के अभियान को लेकर जग्गी वासुदेव को भी फ्रॉड बताया और कहा कि इन लोगों को झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना आता है। मिस्ड कॉल करना सिर्फ फ्रॉडगिरी है। जो जिससे काम हो नहीं सकता, यदि आप कहते हैं कि हम उससे नदी को जिंदा करेंगे, उससे नदी जिंदा नहीं होती, ये फ्रॉड काम होते हैं। मेरा ये कहना है कि जिसको पदों की, पैसे की, पावर की भूख होती है, वो कम से कम नदी जिंदा नहीं कर सकते। नदी जिंदा करने के लिए एक नदी जैसा मन, एक नदी जैसी आंखें, एक नदी जैसा दिल, जिन आंखों में नदी बहती ना हो और जो कंप्यूटर से नदी जिंदा करते हो, वो नदियां जिंदा नहीं होती। ना नदियां पावर से जिंदा होती, ना पैसे से जिंदा होती। जग्गी जैसे लोग अपने जीवन में कभी एक नदी जिंदा नहीं कर सकते। ये फ्रॉड बाबा हैं। इनको फ्रॉडगिरी करना, इनको झूठ बोलना और झूठ बोलकर लोगों को धोखा देना आता है, उसके वो मास्टर हैं। तो नदियों को जिंदा करने के लिए वो कहते हैं ना, मिस कॉल करो नदी जिंदा हो जाएगी। तो ये फ्रॉडगिरी है, ये फ्रॉडगिरी के बाबा हैं। मंगलवार को हर जिले में जन सुनवाई लगाई जाती है ताकि फरियादियों की समस्याओं का समाधान हो सके, लेकिन अक्सर फरियादियों को परेशान की होता देखा गया है। ये 3 तस्वीरें आप आज की जनसुनवाई की देख रहे हैं। पहली तस्वीर रतलाम की है, जहां एक महिला 3 महीने से निगम की कार्रवाई से परेशान है और आज उसका सब्र का बांध टूट गया तो अधिकारियों के सामने बिलख बिलख कर रोने लगी। वहीं दूसरी तस्वीर शिवपुरी की है, जहां एक फरियादी युवती के साथ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी तक कर दी। वहीं जनसुनवाई को लेकर अफसर कितने गंभीर रहते हैं, इसकी बानगी बुरहानपुर में देखने को मिली, जब विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खुद अधिकारियों की कम संख्या को लेकर हाजिरी लेनी शुरू कर दी तो फिर अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। तो बात बुरहानपुर की करते हैं, जहां निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा अचानक आज कलेक्ट्रेट में चल रही जनसुनवाई में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। 5, 10, 15, 3, 18 सब 18 लोग बैठे 56 में से, बाकी लोग कहीं कैसी जनसुनवाई हो रही है। इसकी तो सर प्रोसीडिंग मंगा दो, आप ऑनलाइन को भेजना पड़ेगा कि मेरे क्षेत्र में जन सुनवाई में 56 लोग तो उपस्थित होना चाहिए, उसमें 18 लोग बैठे। बुरहानपुर के कलेक्टर दफ्तर में एडीएम रोमानुस टोपो और संयुक्त कलेक्टर शैली कनास के बीच कुर्सी पर बैठे ये हैं निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा, जो ले रहे हैं जनसुनवाई में पहुंचे अफसरों की अटेंडेंस। और इसके पीछे वजह है जनसुनवाई में पर्याप्त अधिकारियों का मौजूद न रहना।
भाई जो लोग प्राइस दे बैठी वो लिस्ट मंगाओ ना मैडम। वो कहाँ आ रही है? 1 घंटा हो गया मैडम बोले हुए। 10 मिनट हुआ ना। हाँ ला रहा है, नहीं रजिस्टर से मतलब नहीं ना, अपने को वो लिस्ट चाहिए पहले कि वो रहना चाहिए। वहीं सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि जनसुनवाई सीएम के फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन यहां ये केवल रस्म अदायगी बनकर रह गई, जिसकी शिकायत की जाएगी। जन सुनवाई में 21 अधिकारी में से 12 अधिकारी उपस्थित रहे, अधिकारी भी नहीं रहे, उनके प्रतिनिधि रहे, और मन को बड़ा दुख लगा कि आज कमलनाथ सरकार में जो कमलनाथ जी एक व्यक्ति की सुनना चाहते हैं, एक व्यक्ति का हल ढूंढना चाहते हैं, और अधिकारी लोग एक भी उपस्थित नहीं है आज जन सुनवाई में। शासन को शिकायत करूंगा, लेटर भेजूंगा कमलनाथ जी को इस बारे में कि यहाँ पर जन सुनवाई में से 12 लोग उपस्थित हुए 21 में से। जन सुनवाई में जो विभाग है जिनको यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए, वो उसमें से कुछ विभाग आज अनुपस्थित पाए गए हैं। माननीय विधायक जी भी यहाँ पर जन सुनवाई में उपस्थित हुए थे। कुछ विभाग अनुपस्थित हैं, उनका हम जो है कारण बताओ नोटिस जारी कर उनके जवाब लेंगे और अगली जन सुनवाई में सभी की उपस्थिति जन सुनवाई में सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल अचानक से जन सुनवाई में निर्दलीय विधायक के पहुंचने से दफ्तर में हड़कंप मच गया। देखना होगा कि विधायक की इस कवायद का जन सुनवाई पर क्या असर होगा। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह दतिया के बिछौंदना गांव में गौशाला का लोकार्पण करने पहुंचे, लेकिन यहां की व्यवस्था देखकर वे नाराज हो गए। जिस गौशाला का उन्होंने लोकार्पण किया उसमें एक भी गाय नहीं थी, जिसके बाद मंत्री ने जिला पंचायत सीईओ से नाराजगी जताते हुए कहा कि जब गौशाला में गाय ही नहीं गए तो फिर लोकार्पण की जरूरत क्या थी। वहीं मंत्री लाखन सिंह ने बाद में ये भी कहा कि कई लोग गाय के नाम पर अनुदान की राशि लेकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कई जगहों पर निरीक्षण में ये पाया भी है। ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मैंने कहा भी था कि ये सरकारी पहले विजिट करना चाहिए। मैं परसों आया था तो ये इस तरह से होता है जैसे अभी आपने करवाया। अब वो सभी नहीं रहे, मैंने नहीं, तो आप क्या देख रहे हैं? आप तो यहाँ अधिकारी सीईओ जिला पंचायत है ना। तो सर ये पूछे तो सरपंच ने पूछे ही नहीं हमसे। अब वो तो कह रहा था हमारा व्यक्तिगत है, तो मैं उसमें व्यक्तिगत गाय को ये व्यक्तिगत है। ये मैंने कहा भी था कि ये सरकारी तो तुम्हें देखना चाहिए उनको, अगर वो नहीं समझ रहे थे तो मैं तो आया था इंजीनियर साहब से भी मिलके, इसीलिए क्योंकि वो तो मिला भी नहीं था। सिस्टम ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा तुमसे। भिंड में सफाई प्रेमी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजकुली मोहल्ले में सफाई की है। मंत्री खुद नाले की गंदगी साफ करने लगे। इस दौरान सीएमओ मौके पर पहुंचे। मंत्री ने सीएमओ के पैर छुए और सफाई कराने का भरोसा दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सफाई अभियान की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं। लगातार आप इन तस्वीरों को देखते भी हैं, लेकिन आज ये एक नया ही नज़ारा देखने को मिला है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अधिकारी के चरणों में झुकते हुए नजर आए और उनसे कहा कि कम से कम नाले की सफाई तो करवा दिया करिए। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। 15 फरवरी को कांग्रेस पूरे प्रदेश में धरना और प्रदर्शन करने वाली है। कांग्रेस ने केंद्र पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस दफ्तर में आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई है। एआईसीसी के सचिव सुधांशु त्रिपाठी ने ये बैठक ली है। मध्य प्रदेश सरकार का भूमाफियाओं के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन अभियान इंदौर में रफ्तार पकड़ रहा है। सीएम कमलनाथ के खातों बांटे गए करीब 8 प्लॉट के बाद अब 2000 लोगों को उनका प्लॉट देने की तैयारी की जा रही है। ये लोग सालों से अपने प्लॉट के लिए भटक रहे थे और भूमाफिया इन पर कब्जा किए हुए थे। कमलनाथ सरकार की इस मुहिम के बाद सोसाइटी की 5000 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं। इस अभियान के अंतर्गत अभी तक 767 प्लॉट धारकों को हम लोगों ने कब्जा दिलवा दिया है और आगे की प्रक्रिया जारी है। हम लोगों का टारगेट है कि हर 8 से 10 दिन में हम लोग क्रमशः सोसाइटी को लेते हुए और जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं उनको प्लॉट पर कब्जे दिलवा सकें। शासन के द्वारा कोई निर्णय हो चुका है कि मुक्त करना है उसमें,
जो भी प्लानिंग थी उसमें, तो जैसे ही वो होती है तो हम उसमें 3 से 4 हजार प्लाट दे सकते हैं। शिकायत हमारे यहाँ लगभग ये मान के चले कि कलेक्टर साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब और हमारे यहाँ मिलकर लगभग 5,000 के लगभग शिकायतें हैं। सन 85 से हमने इस संस्था में नंदगृह निर्माण में प्लॉट पे पैसे जमा कराए थे और कई बार उन्होंने आश्वासन दिए, उन्होंने हमको धमकी भी दी, हमारे साथ मिसबिहेव भी किया, पर कहीं भी हमको ऐसा न लगा जहां हमारी सुनवाई। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देश की एकमात्र रिजल्ट अपडेट टीम और देश का सबसे बड़ा रिपोर्टर नेटवर्क आप तक पहुंचा रहा है इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी पल पल की अपडेट, सबसे तेज, सबसे सटीक, लगातार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर, धार में टीआई की पत्नी ने जमकर हंगामा किया है। गंधवानी टीआई नरेंद्र सूर्यवंशी युवती के साथ पकड़ाए। पत्नी ने गंधवानी स्थित घर पर जाकर और हंगामा किया है। परिवार समेत इंदौर में रहती है टीआई की पत्नी। गंधवानी थाना प्रभारी नरेंद्र सूर्यवंशी निलंबित कर दिए गए हैं। युवती के साथ पाए जाने पर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कार्रवाई की है। थाना प्रभारी के निवास पर उनकी पत्नी ने पहुंचकर हंगामा किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? यह बिल्कुल रितेश, ये पूरा मामला जो है थाना गंधवानी का है। गंधवानी थाने के जो थाना प्रभारी है नरेंद्र सूर्यवंशी, इनसे संबंधित ये पूरा मामला है। पूरा घटनाक्रम होता इस प्रकार से है कि टीआई की पत्नी और बेटा जो है इंदौर में रहते हैं मूल रूप से, और टीआई की पत्नी को किसी ने शिकायत की है कि टीआई के निवास से गंधवानी में 2-3 दिन से कोई लड़की रह रही है, और उसी शिकायत के ऊपर जो है अपने बेटे के साथ में उनकी पत्नी जो है गंधवानी पहुंची, और इनके निवास में जब पहुंची तो जो है उनका दरवाजा जो है अंदर से बंद मिला, और उसके बाद में उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा होते देख जो है आसपास भीड़ मौजूद हो गई और बहुत सारे लोग आ गए और हंगामा हुआ। इसी बीच जो है दोनों में मारपीट तक हुई, और इसी दौरान जो है किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आके और युवती को घर में से निकाला और उसके बाद में मनावर को ले गई है। तो पुलिस इस पूरे मामले में हालांकि जांच कर रही है। वहीं दूसरा अपडेट इसमें यह है कि टीआई सूर्यवंशी जो है, नरेंद्र सूर्यवंशी जो है, उनको जो है अभी एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने निलंबित कर दिया है। जी चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। कार्रवाई भी इसमें हो गई है और हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला है। दरअसल जैसे कि महिला को पता चला कि उनके पति के साथ कोई युवती पिछले कुछ दिनों से रह रही है, तो वो अपने बेटे के साथ गंधवानी पहुंची और यहाँ पर घर में जब देखा तो फिर उनके होश फाख्ता हो गए। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड की सरकार पर सीएम ने निशाना साधा। आरक्षण संबंधी आदेश पर निशाना साधा। क्या है, सीधी भर्ती प्रमोशन में आरक्षण नहीं देने का आदेश किया और आदेश को संविधान की भावना के विपरीत बताया गया। आदेश से बीजेपी की दोमुखी नीति उजागर हुई है। आरक्षण को जारी रखने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी पूरे मामले को लेकर? देखिए, आरक्षण विरोधी फैसले लेने को लेकर अब कमलनाथ सरकार जो है बीजेपी पर हमलावर हो गई है, और जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में जो फैसला लिया था आरक्षण को लेकर, सीधी भर्ती और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया और कोर्ट में इसको लेकर किसी तरीके की मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इस मामले को लेकर अब कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। बीते दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था और आरएसएस और बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया था, और अब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा है कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश में बीजेपी लगी है, लेकिन प्रदेश में इस व्यवस्था को फिलहाल जारी रखा जाएगा। और इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका सरकार की तरफ से दाखिल की गई है, उसमें मजबूती के साथ
पक्ष रखा जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण समेत सीधी भर्ती में आरक्षण की पक्षधर है और इसको लेकर आगे भी लगातार कवायद जारी रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अपना एक जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश की अब सरकार क्या चाह रही है और कांग्रेस की स्थिति इस पूरे मामले को लेकर क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ आप ले सकेंगे, जिसके लिए आप पैराग्लाइडिंग ने ट्रायल पूरा कर लिया है। यहाँ पैराग्लाइडिंग हनुमान धारा की पहाड़ी से की जाएगी। हनुमान धारा पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पेड़ कम होने के कारण पैराग्लाइडिंग संभव हो सकी है। मध्य प्रदेश में अभी संभवतः पचमढ़ी में ही पैराग्लाइडिंग की सुविधा उपलब्ध है। पैराग्लाइडिंग के लिए 2000 रुपये खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से चल रहे इस प्रोजेक्ट को अब आखिरी मुकाम मिला है। यही काम पैराग्लाइडिंग कंपनी कर रही है और उसकी माने तो इससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी है।